शहीद का दर्जा हो, पैकेज हो और आश्रित को नौकरी हो। कि इसको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जो हाइल्टी एरिया में जब किसी जवान की पोस्टिंग होती है और वहाँ पे कोई कैजुअल्टी होती है तो निश्चित रूप से उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। और ये शहीद सुल्तान सिंह जिस एरिया में काम कर रहा था वो हाई रिस्क एरिया था। हाई रिस्क एरिया में वहाँ क्लियरिटी होती रहती है, तो उसके हिसाब से उनका हक भी बनता है कि उनको शहीद का दर्जा दिया। पर ऑन ड्यूटी मरे हुए है, जरूरी है तो गोली खार मरे तो नहीं शहीद मिला है। वो गाड़ी चला रहे हो फिसल जिन दब गो तो भी नहीं सही तो मिलना चाहिए। और अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो युवा इसके लिए आक्रोशित हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे और ये युवाओं के साथ धोखा है, ये सरकार छलावा कर रही है इसके लिए। तो इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और इसके बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। राम राम जी, मैं डिम्पल जल को सिक्कर पर थारा स्वागत है। आज आप मौजूद हाँ रिंग थाना में और एक ही वजह यह है कि जो सुल्तान सिंह जी बाजिया है जो कि GRF में कार्य था बेकाल शहीद होगा हा बर्फ़ स्खलन की वजह से। और आगे जो पार्थिव देह है बा काल रात ने ही आ चुकी ही अटे। और जो अभी फ़िलहाल बाकी पार्थिव देह जो थाना में है और थाना में आने की के वजह है आप हटे हम जानागा। अड़े सिक्कर के सांसद अमरा राम जी भी मौजूद है और प्रशासन भी मौजूद है, तो तमाम अधिकारियों से और अड़े का लोगों से बातचीत करांगा के वजह है टलान की। मौजूद है सांसद श्री अमरा राम जी। राम राम जी। सब ये धरना दिया जा रहा है, क्या की वजह से दिया जा रहा है? ये सुल्तान सिंह बाजिया शहीद हुआ है जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर में सैनिक था। तो उसको 3 मांगे, शहीद का दर्जा हो, पैकेज हो और आश्रित को नौकरी हो। ये 3 मांगों को लेकर के दिया है, इनके डायरेक्टर को भेजा है। उन्होंने कहा कि हम वापस लिखित में भेज दें। फिलहाल के आई है, कोई सूचना मिली है? नहीं, सूचना उन्होंने कहा कि यहाँ से लिख के भेजा है, तो उन्होंने कहा कि हम 10-15 मिनट में आपको वापस रिप्लाई करते हैं। वो धरनों कब दियो जा रहे हो? धरना सुबह 8:30-9 बजे, तो जब तक ये नहीं होगा जब तक। विधायक जी भी मौजूद है, आंसू बातचीत कराऊंगा। क्या राम राम जी। राम राम। सर जो धरना दियो जा रहे है एक केक की डिमांड करी जा रही है? देखिए, जो ग्रीफ में हमारे क्षेत्र के नौजवान भाई सुल्तान सिंह बाजिया जी शहीद हो गए और उनका जब पता चला तो उनको बाहर से वहाँ के डिपार्टमेंट से यहाँ प्रशासन के पास में लेटर आया कि यहाँ के लोकल प्रशासन द्वारा उनको भाई राजकीय सम्मान के साथ में उनका संस्कार किया जाए। तो हमने वहाँ पे बात की कि अब मैं सेना की तरफ से इनका मान सम्मान हो, और जब वहाँ से लेटर के अनुरूप हमने जिला कलेक्टर से बात करके और यहाँ पे स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो भी राजकीय सम्मान की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन के द्वारा पूर्ण कर ली गई। हमारी और परिजनों की मांग ये है कि इसको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जो हाइल्टी एरिया में जब किसी जवान की पोस्टिंग होती है और वहाँ पे कोई कैजुअल्टी होती है तो निश्चित रूप से उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि पहले कि शहीद का दर्जा दिया जाए, दूसरा जो शहीद का पैकेज है वो परिजनों को दिया जाए और जो आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। उच्च अधिकारियों से हमारी निरंतर बात चल रही है और लगातार यहाँ पे जो साथ में उनके अधिकारी आए हैं उनके ऊपर बात हो रही है। मेल यहाँ से भिजवा दिए गए हैं और जल्द ही उनसे फ़ोन पे बात हो रही है। जल्द ही इनका निश्चित रूप से समाधान होगा, ऐसी हमें उम्मीद है जी। बाको के कहना है शहीद को दर्जा क्यों को नहीं दिया जा रहा? उनका ये है कि भाई ये इंजीनियरिंग फोर्स के एक अलग डिवीज़न है, सिविल इंजीनियरिंग फोर्स की अलग डिवीज़न है, इसमें ऐसा हमारा कोई प्रोविज़न नहीं होता। उनका ये कहना है, लेकिन हम सब लोग इस बात पे मांग पे अड़े हुए हैं कि हमें शहीद का दर्जा मिले, क्योंकि वो जो विषम परिस्थितियों में नौजवान जहाँ पे पोस्टिंग होती है तो हाइल्टी एरिया जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो कोई भी कैसी परिस्थिति हो, अगर जवान की डेथ होती है तो निश्चित रूप से उसको शहीद का दर्जा मिलता है। और अठे मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव जी खंडेला भी मौजूद है। सर के कहना आधार? हमारे लाखनी के सपूत सुल्तान सिंह जी बाजिया शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को सर्विस दी जाए और उनके बच्चों को पालन पोषण की जिम्मेवारी ली जाए। मंत्री बंसीधर जी बाजिया मौजूद हैं जी। राम राम जी। शहीद सुल्तान सिंह हमारी तरफ से और सारे गांव की तरफ से उसको शहीद का दर्जा मिले, हमारी पहली मांग तो यही है। दूसरी मांग है परिजनों को
जो पैकेज मिलता पूरा पैकेज मिले, आश्रित को नौकरी मिले। और ये शहीद सुल्तान सिंह जिस एरिया में काम कर रहा था वो हाई रिस्क एरिया था। हाई रिस्क एरिया में वहाँ क्लियरिटी होती रहती है, तो उसके हिसाब से उनका हक भी बनता है कि उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। हमारी तरफ से सबकी यही मांग है कि उसको शहीद का दर्जा मिले। साथ में मौजूद है सरपंच जी महेश जी बाजिया। तो राम राम जी। राम राम जी। सर क्या कहना है? शहीद सुल्तान सिंह बाजिया देश की सेवा करते हुए शहीद हुए। हम सब ग्रामीण जनों की और सभी परिजन जनों की यही है कि इनको शहीद का दर्जा मिले और जो भी शहीद के जो पैकेज है वो इनको दिए जाएं। एक बार वैसे ही मेरी आवाज़ सब भाइयों की तरफ पहुंच रही है। अपने सांसद साहब बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री महोदय बैठे हैं, सब बैठे हैं और अभी प्रशासन से बात हो रही है। 15-20 मिनट लगेंगे, इसीलिए अपन सब बैठे हैं। शांति बनाए रखो और आगे कार्रवाई चल रही है अपनी। साथ में मौजूद है रिंगस के पूर्व चेयरमैन बाबूलाल जी ठारवाड़ा। आसू जानकारी लेंगा। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसमें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और इसका जैसे स्टेट गवर्नमेंट से भी मतलब प्रस्ताव बना के भेजना चाहिए केंद्र सरकार को। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। जो सुल्तान सिंह जी बाजिया है के लगा है था मैं फ्रेंड है, मेरा क्लासमेट है। हाँ। थे अटैक कद सु मौजूद हो थाना? मैं यहाँ पर सुबह से ही हूँ। सुती जा रहे और काई डिमांड है? सुबह 8:30 बजे मौजूद हैं। और बात यह है कि मैं कल पता चला कि वो उनको शहीद कौन मान रहे हैं। शहीद कौन मान रहा है? तो शहीद मान रहा तो गलत बात हो। ड्यूटी पर आदमी मारा है ना तो शहीद मानना चाहिए। बात आई है कि शहीद मानना चाहिए। मैंने ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी मरे हुए है, जरूरी है तो गोली खार मरे तो नहीं शहीद मिला है। वो गाड़ी चला रहे हो मर गो भी फिसल जिन दब गो तो भी नहीं शहीद तो मिलना चाहिए। कितना साल होगा कौन आने? हाँ लगे वो लगभग मेरा तो जा रहा है लगभग 14 साल 15 साल होगी। 15 साल होगी। मेरा क्लासमेट हो पर तो भाई हो सागे। और अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो युवा इसके लिए आक्रोशित हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे और ये युवाओं के साथ धोखा है। ये सरकार छलावा कर रही है इसके लिए। अगर इनकी जो भी शहीद जो देश सेवा के अंदर कार्य करते हुए हैं वो अगर शहीद होता है, उसकी मृत्यु मौके पे होती है तो उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए। सबके लिए समान हक होना चाहिए। मैं सरपंच प्रतिनिधि चोमू पुरोहितान, ग्राम पंचायत चोमू पुरोहितान। यहाँ सुल्तान सिंह बाजिया निवासी लाखनी के शहीद के मैटर को लेकर के सब इकट्ठे हुए हैं। इसमें गवर्नमेंट द्वारा इनका अभी तक किसी भी प्रकार का अथेंटिक लेटर जारी नहीं किया है शहीद के संबंध में, जबकि सभी परिजनों को, ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को इस बात की आशा है कि ड्यूटी करते हुए ये जवान शहीद हुआ है तो इसको शहीद का दर्जा दिया जाए, इसके आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए और ये जो है प्रॉपर इसको पैकेज कंप्लीट मिले। जो इसके अलावा जो शहीद स्मारक है उसको भी है जो डेवलप करने के लिए पूरा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाए और वहाँ जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाखनी है उसका नामकरण शहीद सुल्तान सिंह बाजिया के नाम से नामकरण किया जाए। इस प्रकार की सभी लोगों की डिमांड है, घरवालों की आशाएं हैं और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नॉर्म्स की आ रही हैं। तो नॉर्म्स में वो तो गवर्नमेंट के हाथ का मैटर है, उसमें क्या नॉर्म्स डाले गए हैं, क्या शर्तें हैं, उसके मुताबिक इस जवान को अगर प्रॉपर फ़ायदा दिया जाएगा। संशोधन होते रहते हैं नियमों में, संशोधन करने के लिए कोई प्रयास किया जाएगा तो संशोधन होकर के इसके परिवार को प्रॉपर फ़ायदा मिलेगा। तो मैडम जी बात यह है, आपने घर में साधारण अगर कोई भी खेती में काम करो लो मर जाए, आप आता समय तक रोक कौन सका। आज 3 तारीख से बोडिया झूल रही है, आज वो जुलूस बैठे हुए तो वो नौकरी करते हुए साथ जो लागू है वो क्यों को नहीं मिल रहे हो। ड्यूटी पर मरे हुए और ड्यूटी के लिए भी जोड़ा ही तो बिक के लिए में जो वो मिले वो दो और नहीं दो तो गवर्नमेंट ये पूछ रहे हैं। हाँ जी। 2009 से गवर्नमेंट सर्वेंट में देश सुरक्षा के लिए तैनात था और इसको एन काउंट मतलब ख़त्म हो गए ड्यूटी पे तो इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और इसके बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए।
ये हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक साहब को, सांसद साहब को, सबको निवेदन है, आग्रह किया जाता है कि ऐसी घटनाएं हो तो उसके लिए आम जन को संघर्ष लड़ना भी ज़रूरी है और संघर्ष होना भी ज़रूरी है, तो इसके बच्चे को नौकरी भी ज़रूरी मिलनी चाहिए। सुल्तान सिंह बाजिया मेरे भांजा लगते थे, बहन के लड़के लगते हैं ये, और मेरे क्लोज मित्र प्लस से मेरे सहपाठी भी रहे हुए हैं। सुल्तान सिंह की और मेरे बहुत घनिष्ठता रही हुई है। महात्मा गांधी कॉलेज श्री माधोपुर में मेरे को मामा के नाम से उसने प्रसिद्ध कर दिया था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। 3 तारीख को पता चला, अभी जब छुट्टी काट के गए थे, मेरे पिताजी का एक बार एक्सीडेंट हो गया था माना बाबा के मेले में, तो मिल के गया था मेरे से, बहुत देर तक रुका था। अब 3 तारीख को पता चला कि सुल्तान शहीद हो गया है। उसी दिन से ठेस पहुंच गई थी। अब आज भी सरकार के द्वारा उसके साथ, उसके परिवार के साथ, एक मात्र इकलौता बच्चा है, उसके साथ एक विश्वासघात सा किया जा रहा है। पहले बर्फ़ के धंसने से सुल्तान सिंह की मृत्यु बताई जा रही थी, आज हार्ट की बात बताई जा रही है। इसलिए सरकार से हमारी यही मांग है, इसको शहीद का दर्जा दिया जाए। वो एकमात्र जो पुत्र है उसको जो भी आर्थिक सहायताएं हैं उसकी पत्नी को वो मिलनी चाहिए। बस हमारी तो यही मांग है। जो होना था वो तो हो गया, आज हमारे बीच वो नहीं रहे। प्रशासन को क्या कहना है? प्रशासन को तो अभी कोई जवाब दिया नहीं, कुछ स्पष्ट जवाब नहीं मिला प्रशासन की तरफ से। तो हमारे तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि ये चीज़ें इनको दी जा रही है। तमाम जनप्रतिनिधि अड़े मौजूद है और बाका गांव का काफ़ी लोग अड़े मौजूद है। धरनो दियो जा रहे है इस चीज़ के लिए कि सुल्तान सिंह बाजिया ने शहीद को दर्जो दियो जाए और बाका परिवार में कोई ने नौकरी दी जाए। तो प्रशासन से भी बात चल रही है और आपको कहना है कि जब तक आन शहीद को दर्जो नहीं दिया जाएगा, जब तक अठे ही धरनो दियो जाएगा। और खबरा के लिए अपने झलकों के साथ बना रही। धन्यवाद।